आप सभी को हमारा नमस्कार। प्रस्तुत है मेरी एक छोटी सी कविता। कविता का शीर्षक है सुना पर सुना ना पाई। ये कविता हमारी सारी बहनों को समर्पित है। घर तुम संभाल लेना, घर तुम संभाल लेना, रिश्तों को भी संवार देना। मैं तो बाहर व्यस्त रहूँगा, मैं तो बाहर व्यस्त रहूँगा, तुम पर ये जिम्मेदारी डाल दूँगा। कहा था तुमने उस पहले मिलन में, मुस्कुरा के हमने भी हमें सर झुकाया था। पर मन में ये भी कहा था हमने, पर मन में ये भी कहा था हमने, बाहर भी मैं संभाल सकती हूँ, बाहर भी मैं संभाल सकती हूँ। तुम्हारे कंधे से कंधा मिला के चल सकती हूँ। एक बार यहाँ भी साथ मांग लेते, एक बार यहाँ भी साथ मांग लेते जरा, पहली बार में ही दिल के और करीब आ जाते जरा। खाना तो बना लेती होगी, सिलाई भी कर ही लेती होगी। सासू माँ ने जब किया था ये सवाल, सर वहाँ भी हमें ही हिलाया था, सर वहाँ भी हमें ही हिलाया था। पर मन में फिर एक बात आया था, साइकिल भी चला लेती हूँ, साइकिल भी चला लेती हूँ। जो कार मांगा है ना उसे भी उड़ा लेती हूँ। घर छूट रहा है मेरा, जरा आपने ये समझा होता। घर छूट रहा है मेरा, जरा आपने ये समझा होता। वो घर भी तुम्हारा है, वो घर भी तुम्हारा है, एक बार तो कहा होता। सिर्फ बोलों में नहीं, सिर्फ बोलों में नहीं, दिल से आपको माँ माना होता। चरणों में आपके सर अपना हमेशा झुकाया होता। बेटे को काबिल बनाने में, बेटे को काबिल बनाने में हमने बहुत खर्च कर डाला है। हमारे मान सम्मान में कोई कमी नहीं होने देना है। बेटे को काबिल बनाने में हमने बहुत खर्च कर डाला है, हमारे मान सम्मान में कोई कमी नहीं होने देना है। जो देंगे अपनी बेटी को देंगे, हमें क्या लेना देना है। ससुर जी के बोलों ने पिता को जब चुप करा डाला था, ससुर जी के इन बोलों ने जब पिता को चुप करा डाला था, बेटी को जन्म देकर मानो कोई अपराध उन्होंने कर डाला था। बिटिया को काबिल बनाने में आपने भी जीवन होम कर डाला है। बिटिया को काबिल बनाने में जीवन आपने भी होम कर डाला है। तभी लक्ष्मी सरीखी बिटिया हमारे आंगन में भेजा है। काश ये कहा होता, काश ये कहा होता, पिता सदृश नहीं, पिता सदृश नहीं, पिता ही आपको माना होता। फर्ज समझ के नहीं, दिल से इस रिश्ते को निभाया होता। पर उसी दिन से इस दिल में एक ठहराव आ गया, पर उसी दिन से इस दिल में एक ठहराव आ गया। इस घर और उस घर का फ़र्क समझ में आ गया, इस घर और उस घर का फ़र्क समझ में आ गया। इन दो घरों के बीच नारी का अस्तित्व कहीं समा गया। पर खुद को भुला के भी कभी भूल न पाई थी, पर खुद को भुला के भी कभी भूल न पाई थी। छेनी हथौड़ी से नित खुद को तराशा करती हूँ, छेनी हथौड़ी से नित खुद को तराशा करती हूँ, अपने वजूद को स्वयं ही संवारा करती हूँ। धन्यवाद।